नमस्कार दोस्तों, अरेबिकम के सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए मैं ये आइस ट्रे का यूज़ करूँगा जिसके बॉटम में मैंने होल कर दिए हैं। और पॉटिंग मीडिया के तौर पर मैं ये कोकोपीट यूज़ करूँगा। कोकोपीट सीडलिंग्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे मैं ये जो आइस ट्रे है इसे पूरा भर दूँगा। मैंने अरेबिकम के सीड्स को फंगीसाइड वाले पानी में 2 घंटे तक भिगो के रखा था। इसके बाद मैं इसे कोकोपीट में कुछ इस तरह से हल्का सा प्रेस करके रख दूंगा और इसे कवर कर दूंगा। दोस्तों, मैंने ये सीडलिंग्स फेब्रुआरी मंथ में की थी, फेब्रुआरी एंड में, जबकि ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ही हाई होता है तो जर्मिनेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब इसे मैं इसी आइस ट्रे से कवर कर लूँगा। इस आइस ट्रे के ऊपर मैंने होल भी कर दिए हैं। दोस्तों, फरवरी का एंड यानी कि स्प्रिंग की सीज़न में सीडलिंग्स बहुत ही आसानी से हो जाता है। 2 से 3 दिन में तो अरेबिकम के सीड्स इस तरह से निकल आएंगे और 10 दिन में इनमें से नए लीव्स भी आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अभी ये ट्रांसप्लांट यानी कि रिपोर्टिंग के लिए तैयार नहीं है। स्प्रिंग की सीज़न में अरेबिकम की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है, तो 15 दिन में इनमें से ऐसे 6 से 7 नए पत्ते निकल आएंगे। तो अभी आप इस सीडलिंग्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रिपोर्टिंग के लिए आप कभी भी इसे स्टेम से पकड़कर मत निकालिए। इसे निकालने का एक तरीका है, आप इसके लीफ को पकड़िए इस तरह से और किसी भी स्पून से इस तरह से आप इसे निकाल लीजिए। अरेबिकम के सीडलिंग्स को आप कोकोपीट के साथ ही रिपोर्ट करें, इसे रिमूव मत करिए। अब दोस्तों, पॉट कैसा चुनें? तो ये है प्लास्टिक का पॉट। आप 6 से 8 इंच का प्लास्टिक का पॉट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है। तो मैं आपको ये प्लास्टिक की ग्रो बैग ही यूज़ करने के लिए रिकमेंडेड करूँगा, क्योंकि 6 महीने के बाद ये जो बैग है हमारे कुछ काम की नहीं होगी। तो इसीलिए आप ऐसी ही ग्रो बैग चुनें और इसके बॉटम में आप होल ज़रूर कर दीजिएगा। रिपोर्ट करने के लिए पॉट या फिर जो ग्रो बैग है इसके बॉटम में आपको ब्रिक के पीसीस या फिर ऐसे कंकर रख देने हैं जिसे पानी अच्छे से ड्रेन हो जाएगा। पोटिंग मीडिया में मैंने 20% जितनी ये कोर्स रिवर सैंड, इसके साथ मैंने 30% जितनी ये ब्रिक का पाउडर यूज़ किया है। ब्रिक का पाउडर ना हो तो आप सॉइल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैंने 20% जितना कोकोपीट और 30% जितना कंपोस्ट मिलाया है और इससे मैंने इस ग्रो बैग को भर लिया है। आपको ग्रो बैग को पूरा नहीं भरना है, इसे ऊपर से थोड़ा सा छोड़ देना है। अब आपको ये जो सीडलिंग्स है इसे कोकोपीट के साथ ही सेंटर कर देना है। इसे ज़्यादा अंदर तक नहीं जाने देना है, आपको इसे ऊपर ही रखना है। सीडलिंग्स को ऊपर की सरफेस पर रखने से इसके जो रूट्स हैं वो नीचे की ओर आसानी से जाएंगे और इसे अच्छा सा स्पेस मिल जाएगा। इसके बाद पोटिंग मीडिया से इस सीडलिंग्स को अच्छे से कवर कर लीजिए। दोस्तों, इस सीडलिंग्स के रूट्स ज़्यादा अंदर नहीं गए हैं, इसीलिए हमें इसकी सरफेस पर फंगीसाइड पाउडर को कुछ इस तरह से स्प्रे करके उस पर पानी छिड़क देना है, ताकि इसके जो रूट्स हैं इसको फंगस से प्रोटेक्शन मिलता रहे। रिपोर्टिंग के बाद अरेबिकम के सीडलिंग्स को 3 से 4 दिन तक आप सेमी शेड में रखिए, बाद में इसे धूप में रख सकते हो। अगर बारिश का सीज़न हो तो इसे बारिश से बचाइए, बारिश में इसे मत रखिए। 4 महीने के बाद मेरे अरेबिकम्स कुछ इस तरह के बड़े हो गए हैं। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इस अरेबिकम को आपको ज़्यादा ऊपर बढ़ने नहीं देना है। इसकी जो स्टेम है इसके ऊपर आपको नई ब्रांचेस लानी है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसका जो ऊपर का पोर्शन है इसे किसी भी कटर से कट कर देना है। ऊपर से आपको 1 सेंटीमीटर जितना पोर्शन किसी भी कटर से कट कर देना है। अब दोस्तों, क्या होगा, अरेबिकम की जो ग्रोथ है वो ऊपर की ओर तो जाएगी नहीं। इससे क्या होगा, इसकी जो स्टेम है इस स्टेम में से नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएगी। बॉटम स्टेम पर जितनी नई ब्रांचेस निकलेगी अरेबिकम इतना ही खूबसूरत लगेगा। मैंने अपने दूसरे अरेबिकम की जो टॉप पोर्शन है इसे भी कट कर लिया है कुछ इस तरह से। कटिंग सरफेस पर फंगल इन्फेक्शन ना लगे, इसके लिए आपको अच्छा सा फंगीसाइड पाउडर कुछ इस तरह से लगा देना है।
अगर आप ऐसा ना करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन से आपका पूरा अरेबिकम प्लांट मर भी सकता है, इसीलिए आपको ये करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे ही हम ऊपर का पोर्शन कट करेंगे, इसके 1 से 2 महीने में नीचे से यानी कि स्टेम पर से नई ब्रांचेस कुछ इस तरह से निकलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप यही टेक्निक का यूज़ एडिनियम प्लांट में करेंगे तो इसमें से ऐसी ब्रांचेस नहीं निकलेगी, ये सिर्फ अरेबिकम प्लांट्स में ही निकलेगी। एडिनियम प्लांट में आप जहां से प्रूनिंग करेंगे वहां से ही नई ब्रांचेस निकलेंगी। यही डिफरेंस है एडिनियम और अरेबिकम के प्रूनिंग में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे अरेबिकम के प्लांट्स में बहुत ही अच्छे से नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई है। 1 साल के बाद आप देख सकते हैं इसकी स्टेम की जो ब्रांचेस है इसकी थिकनेस भी बढ़ने लगी है और इसका जो बॉटम पोर्शन है वो भी अब बढ़ने लगा है। अगर मैं इसे इसी पॉट में रखूंगा तो ये पॉट फट भी सकता है और अरेबिकम भी डिस्टर्ब हो सकता है, इसीलिए अब मुझे किसी बड़े पॉट में फिर से इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपको परमानेंट पॉट अरेबिकम के लिए सिलेक्ट कर लेना है। मैंने ये 12 इंच का पॉट सिलेक्ट कर लिया है और इसमें मैंने अरेबिकम को रिपोर्ट कर दिया है। रिपोर्टिंग मीडिया में मैंने जो स्टार्टिंग में आपको पॉटिंग मीडिया दिखाया था वही पॉटिंग मीडिया आप यूज़ कर सकते हो। ये मेरा 2.5 साल का अरेबिकम का प्लांट है, मैंने इसे इसी टेक्निक से बड़ा किया है। और हाँ दोस्तों, अरेबिकम के लीव्स को 2 से 3 महीने में एक बार प्रून जरूर कीजिए और इसे अच्छा सा कंपोस्ट खाद हर महीने आप जरूर देते रहेंगे तो आपके अरेबिकम के जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही सुंदर दिखेंगे और इसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।